बात करें अगर सीरीज़ की तो ये सीरीज़ लगभग 6 एपिसोड्स की है, लेकिन एक ट्विस्ट है। स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी के बाद सोनी लिव पे एक और स्कैम पे बेस्ड एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। और हर्षद मेहता की ही तरह ये भी एक बुक से इंस्पायर्ड है जिसको लिखा था संजय सिंह ने, जिसका नाम था द तेलगी स्कैम रिपोर्टर्स की डायरी। बात करें अगर सीरीज़ की तो ये सीरीज़ लगभग 6 एपिसोड्स की है, लेकिन एक ट्विस्ट है। छठवें एपिसोड के लास्ट में टू बी कंटिन्यूड लिख कर आ जाता है। इसका मतलब इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट भी बनेगा। इस सीरीज़ का हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का है, लेकिन पहले एपिसोड के बाद किसी भी एपिसोड में ऐसा जिसकी लेंथ फील नहीं होती। लेकिन पहला एपिसोड आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है, जबकि है वो सिर्फ 50 मिनट का। बात करें सीरीज़ की स्टोरी की तो स्टोरी स्टार्ट होती है कर्नाटका के खानापुर से, जहाँ पर इस सीरीज़ के मेन लीड गगन देव उर्फ अब्दुल करीम तेलगी सामान बेच रहे होते हैं एक ट्रेन में, जहाँ उसे मिलता है एक आदमी। और उस आदमी से मिलने के बाद इसके लाइफ में एक आता है मोड़ जो उसे ले जाता है मुंबई। और मुंबई आने के बाद धीरे धीरे उसे पता चलता है स्टैम्प पेपर के बारे में और उसकी असली कीमत। और वहाँ उसे दिखाई देता है एक मौका अपने नसीब को बदलने का, क्योंकि वहाँ उसे बताया जाता है स्टैम्प पेपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 33,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाती है सिर्फ स्टैम्प पेपर को बेचने से। अब वो इन स्टैम्प पेपर्स का क्या करता है, कैसे करता है और किस लेवल पे करता है, ये सीरीज़ में दिखाया गया है। बात करें सीरीज़ के प्लस पॉइंट की तो सबसे पहला प्लस पॉइंट है इस सीरीज़ की कास्टिंग। कास्टिंग वॉज ऑन पॉइंट। और एक्टिंग की बात करें तो उसमें भी सभी को 10 आउट ऑफ 10। बात करें सीरीज़ के दूसरे प्लस पॉइंट की तो वो ये था कि इस सीरीज़ को देखते वक्त लग रहा था, फील हो रहा था कि इस सीरीज़ के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है, ज़्यादा मसालेदार इस सीरीज़ को बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जो ओरिजिनलिटी थी वो मेंटेन करके रखी, जो कि मुझे बहुत सही लगी। इसका तीसरा प्लस पॉइंट थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट वो था स्कैम 1992 का जो बीजीएम था। हाँ, यही वाला। ये हर दूसरे तीसरे सीन पे बज रहा था, जिससे एक फ़ील आ रही थी कि यार हाँ यार, यहाँ पे स्कैम तो बहुत सही हो रहा है। थोड़ा सा अजीब था बट कोई बात नहीं, चलता है। चौथा प्लस पॉइंट इस सीरीज़ का था कि जिस क्लिफ हैंगर पे इस सीरीज़ को ख़त्म किया गया है, या फिर बोलो कि नेक्स्ट पार्ट के लिए हमको वेट करने को बोला जाता है, वो बहुत सही था। मतलब उसको देखने के बाद इस सीरीज़ को आगे देखने का मन कर रहा है कि यार अब क्या होगा आगे। बात करें अगर सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि स्कैम 1992 का बीजीएम हर्षद मेहता के बहुत ज़्यादा जगह पर रेफरेंस लाने की वजह से ना चाहते हुए भी आप इस सीरीज़ का कंपैरिजन स्कैम 1992 से कर ही दोगे। और ऑनेस्टली मुझे ये पहला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट का मैं नहीं जानता, बट अभी तक ये जो पहला पार्ट देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ ने वो जो 1992 का जो लेवल था वो मैच नहीं कर पाई। इस सीरीज़ का दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बहुत सी जगह पर इसका स्क्रीन प्ले स्लो हो जा रहा था और बहुत सी जगह पर चीज़ें अपने आप पेस पकड़ ले रही थी और सीरीज़ के साथ, उस स्टोरी के साथ कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से सीरीज़ उतना लोगों से कनेक्शन नहीं बना पाई। बाकी तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था सीरीज़ देखने के बाद। अगर आपने सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट में बताना कि सीरीज़ आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाओ देखो, देख सकते हो, वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। और कमेंट मुझे बताना कि सीरीज़ आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।